एक व्हाट्सएप मैसेज किसी एक पूरे परिवार की जिंदगी को दहशत में डाल सकता है? क्या कुख्यात गैंगों का नाम लेकर साइबर दुनिया में डर का नया कारोबार शुरू हो चुका है? बिहार के मुजफ्फरपुर से सामने आई ये घटना ने इन सवालों को फिर से राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला खड़ा किया है। एक कारोबारी को व्हाट्सएप पर कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का संदेश मिला। साथ ही रकम नहीं देने पर पूरे परिवार की हत्या की धमकी भी दी गई। शिकायत मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर तकनीकी जांच शुरू की है। हालांकि अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई कि ये संदेश वास्तव में किसी संगठित गैंग ने भेजा था या किसी अज्ञात व्यक्ति ने गैंग का नाम इस्तेमाल कर डर फैलाने की कोशिश की। इस रिपोर्ट में हम पूरे घटनाक्रम, पुलिस की जांच, डिजिटल फॉरेंसिक की भूमिका और ऐसे मामलों में बदलते अपराध के तरीकों को तथ्यों के आधार पर विस्तार से समझेंगे। आखिर इस धमकी के पीछे कौन है और डिजिटल दौर में अपराध का ये नया चेहरा कितना खतरनाक साबित हो सकता है? आखिर अपराधी अब किस तरह डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल कर लोगों में दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? इस बार मामला किसी सड़क पर हुई वारदात का नहीं बल्कि एक व्हाट्सएप मैसेज के जरिए दी गई उस धमकी का है जिसने एक पूरे परिवार की नींद उड़ा दी है। दावा किया गया कि यह संदेश लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से भेजा गया था और इसमें एक कारोबारी से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। साथ ही रकम न देने पर पूरे परिवार की हत्या की धमकी भी दी गई। ये मामला सामने आने के बाद इलाके में चर्चा तेज हो गई है और पुलिस भी इसकी गंभीरता से जांच में जुट गई। इंडिया डेली 24/7 इस खबर और वायरल पोस्ट की पुष्टि नहीं करता। ये समझना बेहद जरूरी है कि फिलहाल जांच एजेंसियों ने ये पुष्टि नहीं की है कि धमकी वास्तव में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से भेजी गई थी या फिर किसी अज्ञात व्यक्ति ने गैंग का नाम इस्तेमाल कर डर का माहौल बनाने की कोशिश की। यही वजह है कि पुलिस इस पूरे मामले को केवल धमकी के दावे के आधार पर नहीं बल्कि तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच कर रही है। ऐसे मामलों में किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले डिजिटल फॉरेंसिक जांच बेहद महत्वपूर्ण होती है। पीड़ित कारोबारी की पुलिस को दिए गए अपने आवेदन में बताया कि 21 जुलाई की सुबह 9:47 पर उनके मोबाइल फोन पर एक अज्ञात नंबर से व्हाट्सएप मैसेज आया। शुरुआत में उन्हें लगा कि ये कोई सामान्य संदेश होगा, लेकिन जब उन्होंने मैसेज पढ़ा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। मैसेज भेजने वाले व्यक्ति ने खुद को कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप का सदस्य बताया। संदेश में साफ लिखा गया कि कारोबारी को 50 लाख रुपए की रंगदारी देनी होगी। साथ ही ये भी चेतावनी दी गई कि अगर तय रकम नहीं दी गई तो केवल कारोबारी ही नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार की हत्या कर दी जाएगी। इस तरह की भाषा किसी भी सामान्य व्यक्ति को मानसिक रूप से झकझोर देने के लिए काफी होती है। धमकी मिलने के बाद कारोबारी ने समय गंवाए बिना स्थानीय पुलिस से संपर्क किया। उन्होंने पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी और लिखित आवेदन सौंपकर सुरक्षा के साथ साथ कानूनी कार्रवाई की मांग की। ऐसे मामलों में पीड़ित परिवार द्वारा तुरंत पुलिस को सूचना देना बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इससे डिजिटल साक्ष्यों को समय रहते सुरक्षित किया जा सकता है। कारोबारी ने आवेदन के साथ उस मोबाइल नंबर की जानकारी भी पुलिस को उपलब्ध कराई जिससे व्हाट्सएप संदेश भेजा गया था। इसके अलावा उन्होंने पूरी चैट, स्क्रीनशॉट और अन्य उपलब्ध डिजिटल साक्ष्य भी जांच एजेंसियों को सौंप दिए। उनका कहना है कि अब उन्हें अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर लगातार डर बना हुआ है और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द आरोपी की पहचान कर उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। थाना पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत प्राथमिकी दर्ज कर ली। थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस केवल मैसेज की जांच तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे डिजिटल नेटवर्क का विश्लेषण किया जा रहा है। जिस नंबर से संदेश भेजा गया उसकी कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी CDR, इंटरनेट गतिविधियों और अन्य तकनीकी पहलुओं की जांच की जा रही है। आज के दौर में व्हाट्सएप जैसी एन्क्रिप्टेड सेवाओं का इस्तेमाल अपराधी भी करने लगे हैं। हालांकि एन्क्रिप्शन के कारण मैसेज की सामग्री तक सीधे पहुंचना आसान नहीं होता, लेकिन मोबाइल नंबर, डिवाइस की जानकारी, IP एड्रेस, सिम कार्ड, कॉल रिकॉर्ड और अन्य डिजिटल फुटप्रिंट्स के जरिए जांच एजेंसियां संदिग्ध तक पहुंचने की कोशिश करती हैं। यही वजह है कि इस मामले में तकनीकी जांच सबसे अहम कड़ी मानी जा रही है। पिछले कुछ वर्षों में देश के अलग अलग राज्यों से कई ऐसे मामले सामने आए जहां कुख्यात गैंगस्टरों के नाम का इस्तेमाल कर कारोबारियों, बिल्डरों, डॉक्टरों, फिल्म कलाकारों और उद्योगपतियों से रंगदारी मांगने की कोशिश की गई। कई मामलों में जांच के दौरान ये सामने आया कि आरोपी वास्तव में गैंग से जुड़े नहीं थे, बल्कि उन्होंने केवल बदनाम नाम का इस्तेमाल कर डर पैदा करने का प्रयास किया था। वहीं कुछ मामलों में संगठित अपराध से जुड़े नेटवर्क की भी पुष्टि हुई, इसलिए हर मामले की अलग अलग जांच की जाती है। लॉरेंस बिश्नोई का नाम पिछले कुछ वर्षों में कई हाई प्रोफाइल मामलों के कारण राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रहा है।
इसी वजह से अपराधी कई बार इसी नाम का इस्तेमाल कर लोगों को मानसिक रूप से भयभीत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन किसी भी धमकी को वास्तविक गैंग से जोड़ने से पहले पुलिस के लिए ठोस सबूत जुटाना आवश्यक होता है। पुलिस सूत्रों के अनुसार जांच का मुख्य उद्देश्य ये पता लगाना है कि इस्तेमाल किया गया मोबाइल नंबर किसके नाम पर पंजीकृत है। इसके अलावा ये भी जांच होगी कि कहीं फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सिम कार्ड तो जारी नहीं कराया गया या फिर इंटरनेट कॉलिंग अथवा वर्चुअल नंबर जैसी किसी तकनीक का उपयोग तो नहीं किया गया। जांच एजेंसियां ये भी पता लगाने की प्रयास करेंगी कि क्या आरोपी ने पहले भी किसी अन्य व्यक्ति को इसी तरह की धमकी भरे संदेश भेजे हैं। यदि ऐसा कोई पैटर्न मिलता है तो मामले का दायरा और भी बड़ा हो सकता है। साइबर सेल की मदद से ऐसे मामलों में कई बार पुराने रिकॉर्ड भी खंगाले जाते हैं। कारोबारी के परिवार पर इस घटना का मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी कम नहीं है। परिवार के सदस्यों के सामने अचानक ऐसा संदेश आना और पूरे परिवार की हत्या की धमकी मिलना किसी भी व्यक्ति के लिए बेहद डरावना अनुभव हो सकता है। इसलिए पीड़ित ने पुलिस से सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है। ऐसे मामलों में पुलिस केवल अपराधी को पकड़ने का प्रयास नहीं करती बल्कि संभावित खतरे का आकलन भी करती है। यदि जांच के दौरान ये पाया जाता है कि धमकी वास्तविक और गंभीर है तो सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई जा सकती है। हालांकि इस संबंध में अंतिम निर्णय जांच के निष्कर्षों पर निर्भर करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि रंगदारी से जुड़े मामलों में डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। पहले जहां फोन कॉल या पत्र के जरिए धमकी दी जाती थी, वहीं अब व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, इंटरनेट कॉलिंग और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अपराधियों के लिए नए हथियार बनते जा रहे हैं। साइबर अपराध विशेषज्ञ लोगों को सलाह देते हैं कि यदि इस तरह की कोई धमकी भरा संदेश उन्हें मिले तो उसे तुरंत डिलीट ना करें, स्क्रीनशॉट लें, चैट सुरक्षित रखें और संबंधित पुलिस स्टेशन या साइबर क्राइम सेल को तुरंत सूचित करें। ये डिजिटल साक्ष्य जांच में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। इस मामले में भी कारोबारी द्वारा समय रहते पुलिस को सूचना देना जांच के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे पुलिस के पास शुरुआती स्तर पर पर्याप्त डिजिटल सामग्री उपलब्ध हो गई है, जिससे जांच को दिशा मिलने की संभावना बढ़ जाती है। फिलहाल पुलिस ने सार्वजनिक रूप से ये नहीं बताया कि शुरुआती जांच में कोई संदिग्ध सामने आया है या नहीं। अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी जांच पूरी होने के बाद ही किसी भी व्यक्ति की भूमिका पर टिप्पणी करना उचित होगा। कानूनी दृष्टि से देखें तो किसी व्यक्ति से रंगदारी मांगना, जान से मारने की धमकी देना और डिजिटल माध्यमों से भय का माहौल बनाना गंभीर आपराधिक अपराध की श्रेणी में आता है। यदि आरोपी की पहचान हो जाती है तो उसके खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत कठोर कार्रवाई की जा सकती है। ये मामला केवल एक कारोबारी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये समाज के लिए भी एक चेतावनी है कि साइबर माध्यमों के जरिए अपराध के तरीके तेजी से बदल रहे हैं। ऐसे में आम लोगों को भी सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने की आवश्यकता है। इस घटना ने स्थानीय व्यापारिक समुदाय के बीच भी चिंता बढ़ा दी है। कई व्यापारियों का मानना है कि यदि अपराधी केवल एक मैसेज भेजकर लोगों में इतना भय पैदा कर सकते हैं तो सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किए जाने की आवश्यकता है। हालांकि ये भी उतनी ही जरूरी है कि बिना जांच पूरी हुए किसी भी गैंग या व्यक्ति की संलिप्तता को अंतिम सत्य मानकर प्रचारित न किया जाए। पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही वास्तविक तस्वीर सामने आएगी कि धमकी के पीछे कौन था और उसका उद्देश्य क्या था। डिजिटल अपराधों की जांच में कई बार आरोपी दूसरे राज्यों या यहां तक कि दूसरे देशों से भी इंटरनेट सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ऐसी जांच में समय लगना स्वाभाविक माना जाता है। तकनीकी विशेषज्ञ, साइबर सेल और स्थानीय पुलिस मिलकर इस तरह के मामलों को सुलझाने का प्रयास करते हैं। फिलहाल मुजफ्फरपुर पुलिस का कहना है कि मामले के हर पहलू से जांच की जा रही है। मोबाइल नंबर की तकनीकी जांच, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, व्हाट्सएप से जुड़े उपलब्ध डिजिटल इनपुट और अन्य साक्ष्यों का विश्लेषण जारी है। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरपुर की यह घटना केवल एक कारोबारी को मिली कथित धमकी तक सीमित नहीं है, बल्कि उस बदलती दुनिया की तस्वीर भी दिखाती है जहां अपराध अब सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि स्मार्टफोन की स्क्रीन और इंटरनेट के जरिए भी लोगों में भय पैदा करने की कोशिश करता है। एक व्हाट्सएप मैसेज कुछ ही सेकंड में किसी परिवार की मानसिक शांति छीन सकता है, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि हर धमकी के पीछे वास्तविक अपराधी कौन है, इसका फैसला केवल जांच एजेंसियां ही कर सकती हैं। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर तकनीकी और डिजिटल फॉरेंसिक जांच शुरू कर दी है। अभी तक ये आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है कि धमकी वास्तव में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से भेजी गई थी या किसी अज्ञात व्यक्ति ने गैंग का नाम इस्तेमाल कर भय का माहौल बनाने की कोशिश की। इसलिए जांच पूरी होने से पहले किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना या किसी दावे को अंतिम सत्य मान लेना उचित नहीं होगा। यदि आपके पास भी इस घटना से जुड़ी कोई प्रमाणित जानकारी है तो उसे संबंधित पुलिस या जांच एजेंसियों के साथ साझा करें। वहीं यदि आपको कभी इस तरह की कोई धमकी मिलती है
तो घबराने के बजाय चैट, स्क्रीनशॉट और अन्य डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखें और तुरंत स्थानीय पुलिस या साइबर क्राइम सेल से संपर्क करें। समय पर दी गई सूचना कई बार जांच की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकती है। बहरहाल हमारी आज की इस विशेष रिपोर्ट में इतना ही। आपकी इस विषय में क्या कुछ राय है, क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।